हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार सभी को। आज हमारा पहला लेसन वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। वर्किंग ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का काम, कंप्यूटर किस बिहाफ पे काम करता है, किस बेसिस पर काम करता है, ये चीज हम जानेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं क्या क्या चीजें हमारे पास हैं, क्या क्या चीजें जुड़ी होती है हमारे कंप्यूटर के साथ, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्टली हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। क्या दिया है? वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का काम कैसे कैसे होता है, किस बिहाफ पे काम करता है। तो बेटा बेसिकली 3 तरीकों से कंप्यूटर काम करता है, दैट इज इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ये बेसिक कंसेप्ट हैं, ठीक है, बेसिक्स हैं, यानी कि जिनके बिहाफ पर हमारा कंप्यूटर काम करता है। पहला है इनपुट, यानी कि यहां पर कंप्यूटर क्या करता है, इंफॉर्मेशन लेता है थ्रू कीबोर्ड एंड माउस एंड मेनी अदर पार्ट्स या पेरिफेरल्स डिवाइसेस, ठीक है, जैसे स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक्स हो गया, लाइट पैन एक्सेट्रा। एंड नेक्स्ट इज प्रोसेस, जहां पर इनपुट आने के बाद में कंप्यूटर प्रोसेस करता है। जो कंप्यूटर प्रोसेस करता है तो प्रोसेस करने के बाद जो उसका फिर आउटपुट भी आएगा, रिजल्ट भी आएगा। भाई हमने काम दिया, काम देने के बाद में उसने उसके ऊपर प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है। बेटा एक एग्जांपल हम ले सकते हैं हमारी आटा चक्की होती है जिसके अंदर हम ऊपर से गेहूं डालते हैं, कनक डालते हैं, उसके बाद उसके अंदर एक पार्ट सिस्टम होता है, ठीक है। यहाँ पर पावर सिस्टम होता है इसका, तो इसमें क्या होता है, उसकी ग्राइंडिंग होती है, यानी कि वो घूमती है, और घूमने के बाद उसमें क्या होता है, आटा बन जाता है। और जैसे इसका आटा बन जाता है तो यहाँ पर एक निकलने का निकास द्वार होता है जहां से आटा निकलता है और कंटेनर में हम कंटेन कर लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल है उसका, ठीक है, कि गेहूं का हमने एंट्री कराई, यहाँ से इनपुट हो गया हमारा, यहाँ पर प्रोसेसिंग हुई उसकी, और प्रोसेस हो गई, उसका आटा बन गया, और आटा बनने के बाद उसके अंदर तो रहेगा ही नहीं, बाहर आएगा, ठीक है। जब वो बाहर आएगा तो बाहर जब आएगा तो हमारा किस रूप में आएगा, आटे के रूप में, और आटे के रूप में जो हमारा आउटपुट होगा जो कि हमें चाहिए था। ऐसे एग्जांपल ले सकते हो आप। दूसरा जूसर ब्लेंडर वाला, यानी जैसे आप मैंगो शेक या बनाना शेक आदि आदि कुछ बनाते हैं तो उसमें पहले आप बनाना डालते हैं या मिल्क डालते हैं उसके साथ में, और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है। आफ्टर दैट आउटपुट के रूप में हमें क्या मिलता है, इसका जूस मिलता है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा कंप्यूटर काम करता है। भाई हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कीबोर्ड एंड माउस के द्वारा, और बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं उनकी सहायता से। उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है जो कि विद इन सेकेंड या सेकेंड का 1000वां पार्ट, नैनो सेकेंड हम बात कर सकते हैं, तो नैनो सेकेंड में यानी कि सेकेंड के 1000वें भाग में काम पूरा कर लेता है, और साथ में आउटपुट हमारे को दे देता है जो कि हमें चाहिए होता है, ठीक है। ये हमारे डिवाइस होते हैं। अब एक एक करके सभी को हम पढ़ लेते हैं कि इनपुट डिवाइस हमारा किस हिसाब से काम करता है और आउटपुट कैसे काम करता है, ठीक है। तो पहला पार्ट है बेटा हमारा इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस में हमारे क्या क्या चीजें होती हैं। पहला पार्ट हमने नाम लिया कीबोर्ड का, ठीक है। तो कीबोर्ड क्या होता है, हमारे पास एक कीबोर्ड डिवाइस होता है कंप्यूटर, जो मेन पार्ट्स होते हैं उनमें से एक पार्ट होता है कीबोर्ड का, जिसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं, कीज होती हैं, जो कि काम करते हैं टाइपिंग का वर्क का। टाइपिंग वर्क हमें करना है तो टाइपिंग के लिए हम क्या करते हैं, कीबोर्ड का यूज करते हैं, जो कि हमारे डेटा को टाइप करने का, इंस्ट्रक्शन देने का कंप्यूटर को काम करता है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड माउस, ठीक है बेटा। पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो पॉइंट करने का काम होता है। कंप्यूटर की स्क्रीन के अंदर आपने देखा होगा एक एरो का निशान होता है इस तरीके से, जो कि काम करता है, ठीक है। एक एरो का निशान, स्लैंटिंग एरो इसको कहते हैं, और इसके कारण ही, क्योंकि पॉइंटिंग का काम करता है तो इसी कारण माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है, ओके, ठीक है। तो पॉइंटिंग डिवाइस हो गया, कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, कंप्यूटर को काम कैसे करना है उसके लिए काम करता है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है हमारा ट्रैक बॉल माउस। तो ये बेटा हमारा जो माउस ने पहले बताया है, ऑप्टिकल माउस होता है, इसमें एक लाइट होती है जो इसके अंदर में दिखती है, ऑन होते रेड या ब्लू कलर की आपको लाइट दिखाई देती है वो, ठीक है। ऑप्टिकल माउस होता है। एक होता है हमारा ट्रैक बॉल माउस,
ट्रैक बॉल माउस। ठीक है, जो ट्रैक बॉल माउस होता है, ये माउस होता है बेटा एक ऐसा माउस जो मतलब इसके हेड पर एक बॉल होती है, छोटी सी गेंद सी टाइप की होती है, छोटी सी। ठीक है, वो क्या करते हैं, मूवमेंट का काम करती है माउस में। इसका तो होता है सिग्नल होता है नीचे, यानी आप माउस को उठा करके देखेंगे तो नीचे छेद सा मिलेगा, जो सिग्नल का काम करता है उसका। अगर आप उस पर अपना उसको रब करेंगे अंगूठे से या उंगली से, या उसको इधर नीचे रख के करेंगे तो वो मूव करेगा। लेकिन इसके नीचे ऐसा कुछ नहीं होता, इसके हेड पर होता है। हेड पर क्या होता है, एक बॉल होती है, गेंद होती है, जिसको हम मूव करेंगे तो वो काम करेगी, माउस पॉइंटर को इधर करने का काम करेगी। और जनरली ये किसके साथ यूज होता है, जनरली ये लैपटॉप या नोटबुक के साथ ये यूज किए जाते हैं। ओके, क्लियर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, जॉयस्टिक। ये भी बेटा एक पॉइंटिंग डिवाइस ही है, इस पे एक हैंडल होता है और बहुत सारे बटन्स होते हैं। ठीक है, तो ये जॉयस्टिक जो होता है काम आता है मेनली गेम खेलने के, पॉइंटिंग करने के। ठीक है, सामान्यतः इसका यूज जो होता है केवल गेम खेलने के लिए होता है। लेकिन अगर हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, माउस है कि वो नहीं है, माउस नहीं है, तो इसको भी हम यूज ले लेते हैं काम करने के लिए। ओके, नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक लाइट पेन। इलेक्ट्रॉनिक लाइट पेन, तो इलेक्ट्रॉनिक लाइट पेन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक लाइट पेन जो होता है वो काम करता है हमारा कंप्यूटर में, जैसा हमें टाइप करना है, जैसे हम अपनी नोटबुक में, कॉपी में टाइप लिखते हैं अपने हैंड से, हाथ से लिखते हैं। यदि आप ऐसा ही कंप्यूटर में भी लिखना चाहते हैं तो वो किसकी सहायता से लिख सकते हैं, लाइट पेन की तरह लिख सकते हैं, लाइट पेन की सहायता से लिख सकते हैं। ये हमारा लाइट पेन होता है। नेक्स्ट वन आता है हमारा ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट, ठीक है। ग्राफिक टैबलेट एक स्लेट की तरह होता है, एक स्लेट की तरह होता है जो हमारा सिग्नेचर वगैरह आदि करने के लिए यूज होता है। एक इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, ये हमारा ग्राफिक टैबलेट होता है, बिल्कुल एक स्लेट की तरह, बहुत सारे तार इसके अंदर, मतलब हजारों सर्किट इसके अंदर इंटरनली जुड़े होते हैं ग्राफ के रूप में। ठीक है, और इसके साथ एक टैबलेट साथ एक पेन भी होता है जिसको हम स्टाइलस कहते हैं। ठीक है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। एक आते बेटा ये सारे इनपुट डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं। ये इनपुट डिवाइस, तो देखिए इतने सारे इनपुट डिवाइस हो गए हमारे। एक नेक्स्ट आता है हमारा बारकोड रीडर। बारकोड रीडर, जो बारकोड रीडर होता है वो हमारा काम करता है किस हिसाब से, भाई आपने कोई भी पैकिंग देखी होगी किसी चीज की, आप कोई भी खाने पीने का सामान या कोई और जो पैक्ड सामान आते हैं जो किसी रैपर में रैप्ड होते हैं, उसके बाहर कुछ लाइनें सी लगी होती हैं इस तरीके से छोटे छोटे से, और इन लाइनों के नीचे कुछ नंबर लिखे होते हैं, कुछ भी नंबर लिखा होता है। तो ये कोड होता है जिसको हम बारकोड बोलते हैं। ठीक है, इसको रीड करने के लिए भी इसके अंदर कौन सी डिजिट छुपी हुई है उसको रीड करने के लिए हम बारकोड का यूज करते हैं। बारकोड रीडर एक गन की तरह होता है ये। ठीक है, उसके सामने इसको ले जाया जाता है और उसके साथ ये रीड करता है। आपने देखा होगा कहीं मॉल वगैरह में आप गए होंगे तो वो आपको कोई प्रोडक्ट देता है तो उसको उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं होती, वो केवल अपने सिस्टम को चालू करता है और उस गन को उस प्रोडक्ट के सामने लेकर के आता है। जैसे प्रोडक्ट उसके सामने आता है वो बारकोड के ऊपर क्लिक करता है, जैसे ही क्लिक की आवाज आएगी उसके अंदर उसका सारा डेटा कंप्यूटर के अंदर फीड हो जाता है। कितने का उसकी अमाउंट है, क्या प्राइस है, कितने में वो सेल करना है, उसको कुछ भी अपनी ओर से डालने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो होता है हमारा बारकोड रीडर। नेक्स्ट वन जाता है हमारा स्कैनर आता है। क्या आता है, स्कैनर होता है। ये तो बेटा इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कीबोर्ड के पॉइंटिंग डिवाइस कह सकते हैं, मतलब कीबोर्ड के अलावा जो बाकी जो पॉइंट थे हमारे पॉइंटिंग डिवाइस कह सकते हैं, जो पॉइंट करने का काम आता है। अब नेक्स्ट आता है स्कैनर। तो स्कैनर क्या काम करता है, स्कैनर स्कैन करने का काम करता है, यानी कि कोई भी इमेज
आपको कंप्यूटर के अंदर लेकर के जानी है तो उसको हम क्या करेंगे, स्कैनर का यूज करेंगे। भाई टेक्स्ट को या इमेज को बिना टाइप करे हुए या बिना कंप्यूटर बनाए हुए हम कंप्यूटर के अंदर लेके जाना चाहते हैं तो उसका यूज होगा हमारे पास स्कैनर का यूज करेंगे। ठीक है, तो स्कैनर का यूज करेंगे तो स्कैनर भी हमारे 3 तरीके के आते हैं भाई कौन कौन से आते हैं। पहला हमारा फ्लैट बेड, ठीक है, ये एक फ्लैट बेड यानी कि एक बिल्कुल प्लेन सा सरफेस होता है, उसके ऊपर हम कुछ चीज रखते हैं, स्कैन करना है जो, उसके ऊपर एक ढक्कन टाइप का होता है, ठीक है, जिसको हम उसको कवर करते हैं, कवर होता है उसके ऊपर, उसको कवर करते हैं। ये हमारा फ्लैट बेड होता है। नॉर्मली आपको दुकानों वगैरह पे जो भी फोटोस्टेट या की मशीनें होती हैं उनके ऊपर जो स्कैनर होता है वो फ्लैट बेड स्कैनर ही होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सीट फीड। सीट फीड स्कैनर जो होता है इसके अंदर हमने सीट को फीड करना पड़ता है। जैसे मतलब कोई डिवाइस है, उस डिवाइस के अंदर आपको सीट चलानी है, जैसे कि हमारे वो आते थे फैक्स मशीन होती थी, उसके अंदर जो स्कैनर लगता है वो सीट फीड वाला स्कैनर होता है, यानी कि उसके अंदर सीट डाली जाती है और सीट स्कैन होकर के आगे निकल जाती है और मैटर जो है वो स्कैन हो जाता है। तो ये सीट फीड स्कैनर कहाँ मोस्टली में लगा मिलता है, जो हमारी फैक्स मशीन हुआ करती थी उसके अंदर यूज होता है। नॉर्मली प्रिंटर्स जो हमारे होते हैं उस पे हमारा फ्लैट बेड स्कैनर भी होता है। और एक नेक्स्ट वन आता है हैंडहेल्ड स्कैनर जो होता है, तो ये स्कैनर होता है एक पट्टी की तरह होता है, यानी एक डिवाइस होता है छोटा सा, और उस डिवाइस को हम जो भी चीज हमें स्कैन करनी है उसको हम उसके ऊपर से मूव करेंगे। क्या करेंगे, मूव करेंगे, यानी कि इसके ऊपर हमें स्कैन करना है, इसको मैं इस तरीके से इसके ऊपर कवर करूंगा तो वो चीज स्कैन कर लेगा वो और सीधा कंप्यूटर पे इसको फिट आउट कर देगा। ये थे हमारे सारे के सारे इनपुट डिवाइस जिनके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, इन सभी को ध्यान से याद रखेंगे, समझेंगे। यदि कोई चीज ना समझ में आती है तो कमेंट करके, डायरेक्टली फोन करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है प्रोसेसिंग, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।